In this chapter, you know to find out the given number is in Pythagorean triplet or not. आपको इसमें बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में गिवन नंबर्स हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। You can see in the page of page 42 in your textbook. Pythagorean triplet. A group of three numbers. A group of three numbers such that the sum of the square of two smaller number is equal to the square of the greatest number is called the Pythagorean triplet. यानी जो नंबर्स दिए गए हैं हमने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स, कोई भी थ्री नंबर्स आप लेंगे ना, इसमें द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर नंबर, दो स्मॉलर नंबर्स का स्क्वायर करने पर इफ इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर देन इट इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एनी नेचुरल नंबर ना, first one is given 2n comma n square minus 1 and n square plus 1। ये नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये फॉर्म्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब हम आपको इसमें समझाने जा रहे हैं कि आप कैसे इसको जानेंगे कि नंबर्स गिवन नंबर्स जो है इज इन द फॉर्म ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। एज यू चूज नंबर फर्स्ट 3 4 5, नंबर ए 3 4 5। You have to find out that even numbers 3 4 5 is in the form of Pythagorean triplet or not। आपको ये बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है या नहीं है। इसके लिए आपको हमने बताया है कि देयर आर थ्री नंबर्स इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर देन इट इज द गिवन नंबर्स इज इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, द फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप इसको पहले करेंगे 3 स्क्वायर, ए स्मॉलर नंबर है 3 एंड 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये इक्वल कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ये हो गया स्क्वायर नंबर, हो गया स्मॉलर नंबर के। अब ये देखिए हमने क्या बताया कि ये थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर के स्क्वायर के अगर इक्वल होता है तो देखिए यू विल गेट 25 25। इट मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर is equal to the 5 square। It means thus we can say that 3 4 5 is in the form of Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। अंडरस्टैंड? आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहले डेफिनेशन लर्न करेंगे ना, क्या नाम इसका डेफिनेशन एक बार और सुनेंगे कि इफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर देन द गिवन नंबर इज in the form of Pythagorean triplet। Any numbers in Pythagorean triplet is in the form of 2n, n square minus 1 and n square plus 1। जैसे आपको कोई नंबर्स दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका बताइए कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट लीजिए ना, कि फर्स्ट वन केवल एक नंबर आपको दिया हो तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले आपको बीट करके लाना है
बी में आप नंबर यूज करेंगे 6, 7, 8 एंड सी 14, 48, 50। ये नंबर है 14, 48 है, 48 है। ये आपको सॉल्व करके बी और सी का। अगर आपको नंबर कोई दिया हुआ है तब आप कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नेक्स्ट नंबर को फाइंड करेंगे, ये हम आपको सेकंड बताएंगे। I told you that Pythagorean triplet numbers are in the form of 2n, n square minus 1 and n square plus 1। अगर इस फॉर्म में दिए गए हों तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे नंबर, तो ऑब्टेन करते हैं कि n इज इक्वल टू 7। अगर n का मान जो है आपका 7 दिया हुआ हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि सेकेंड नंबर क्या होगा और थर्ड नंबर क्या होगा। तो आप ऐसे फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या होता है 2n, यानी 2 into 7 is equal to 2 7 is 14, यानी 14 इसका फर्स्ट नंबर आपको फाइंड होगा। सेकेंड नंबर के लिए क्या होता है यहाँ पर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू इज इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। यूज n 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 is 49, 49 minus 1 48 and third number is equal to n स्क्वायर प्लस 1। अभी n स्क्वायर आपने किया है 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 is 49 प्लस 1 is equal to 50। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे, the Pythagorean triplet ये इक्वल होगा फर्स्ट नंबर 14, 48 और 50। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं 14, 48 एंड 50 इज इन द फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इस तरह से भी नंबर नहीं देता है, कहता है फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज वन नंबर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थर्ड क्वेश्चन whose one number is whose one number is 8 and 16, 8 and 16। इसका एक नंबर दिया हुआ है 8। You know that ना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। अभी बताया है कि ये इसी फॉर्म में रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 8, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है 2n होता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर के लिए कि 2n इज इक्वल टू 8। 2n की वैल्यू फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ 8 दिया है। तो n इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे 8/2, 2 2 जा 2 4 जा हो गया आपका 8, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 4। इस तरह से फर्स्ट नंबर को आपका दिया हुआ है 8। अब सेकंड नंबर आप फाइंड कर सकते हैं ना, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1। तो n आप फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 4 जा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। यानी फर्स्ट नंबर 8 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 50। इसी तरह से आप थर्ड नंबर फाइंड करेंगे। थर्ड ट्रिपलेट नंबर क्या होगा,
तो यहाँ पर थर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। तो n की वैल्यू आप पुटअप करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको कौन कौन से नंबर मिले, 8 फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर आपको मिला 15 एंड थर्ड नंबर 17। इट मींस you can say thus the Pythagorean replacement, thus Pythagorean replace 8, second number में था 15 and third number 7, 8, 15 and 7। This is you have find out the Pythagorean triplet of 16। आप 16 को फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू होती है 2n, यानी ये 2n की वैल्यू दे रहा है 16। तो आप n फाइंड करेंगे, n फाइंड करने के बाद आप सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ये करना है चिक रीडर 4 नंबर। ये करना है फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चिक रीडर the following group of values following groups represent the three sides of a right triangle। कि आपको राइट ट्रायंगल के लिए आपको बताना है। तो राइट ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था आपको पहले भी में कि इफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, इट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंट द राइट ट्रायंगल आर। उसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऐसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 7, 24 एंड 25। ए, बी 12, 13, 25, सी 16, 63 एंड 65 एंड डी 6, 8, 12। हम आपको पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे सॉल्यूशन। द गिवन नंबर इज 7, 24 एंड 25। तो द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट स्मॉलर नंबर यानी 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर आप चेक करेंगे कितना होगा। 7 7 is 49 एंड 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17 7 carry 1 5 and 1 6, 576। add together 9 6 15, 5 carry 1, 4 1 5 and 7 12 2 carry 1, 5 and 1 6, 625। आप देख रहे हो कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। It means the square of the two smaller number, thus you can write here na कि the square of the two smaller number is the square of the bigger number। ये bigger number की क्या है
इसका मतलब ये हो गया कि 7, 24 and 25 is in the group of three sides of a triangle. एक ट्रायंगल के लिए है, राइट ट्रायंगल के जो है ये थ्री साइड्स के फॉर्म में है। इस तरह से आपको बी, सी और डी आपको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर सिलेबस for quarterly examination from unit 1 to 6. Understand? Thank you very much.